नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग इस नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे एक संस्कृत विषय को लेकर के यूपी टेट में कि बहुत सारे 30 प्रश्न आते हैं। इसमें आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न यहाँ से आने हैं और 30 प्रश्न आप कैसे सही कर सकते हैं। और तो इसके लिए आपको सारे वीडियोज हमारे देखने पड़ेंगे। अगर आपने सारे वीडियोज देख लिया तो निश्चित रूप से आप 30 के 30 प्रश्न कर पाएंगे। तो आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए कटिबद्ध होकर के फिर से एक बार नियमित तरीके से क्लास देने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो आज हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं संस्कृत व्याकरण की। तो सबसे पहले आपको जो संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय में आपको 30 प्रश्न आने हैं। तो संस्कृत विषय में 30 प्रश्नों में आप देखेंगे तो कुछ पोर्शन आपका आएगा, तो वो आएगा व्याकरण से कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ प्रश्न आएंगे साहित्य से और कुछ प्रश्न आपके आएंगे गद्य और पद्य से, गद्य और पद से, और कुछ प्रश्न आपके बनेंगे जो पेडोलॉजी होती है, पेडोलॉजी से। भाषा की जो पेडोलॉजी, उससे कुछ सवाल बनेंगे। तो व्याकरण भी हमको देखना है, साहित्य भी देखना है, गद्य और पद्य देखना है और पेडोलॉजी भी देखना है। पेडोलॉजी, अब व्याकरण में क्या क्या देखेंगे और इसके बाद में व्याकरण में ही हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग एक साथ कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसी भी व्याकरण या किसी भी भाषा की शुरुआत करने के पहले हमको क्या जानना पड़ता है, क्योंकि जो व्याकरण है या कोई भाषा है वो किससे मिलकर के बनी है। तो वर्णों से मिलकर के बनती, तो वर्ण ज्ञान होना जरूरी होता है। उसके ठीक पहले भाषा का प्रस्फुटन या प्राकट्य कहाँ से हुआ, इसकी भी जानकारी हमको होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्याकरण का पौराणिक ग्रंथ, व्याकरण का सर्वप्रचलित ग्रंथ, व्याकरण का प्रथम ग्रंथ संस्कृत वाङ्मय में अगर किसी ने लिखा है तो वो थे महर्षि पाणिनि। कौन थे? पाणिनि थे। व्याकरण का प्रथम ग्रंथ पाणिनि ने लिखा। और उस ग्रंथ का क्या नाम था? ग्रंथ का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अब इस पुस्तक में जो 8 अष्टाध्यायी में 8 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 8 अध्याय थे। थोड़ा हम जल्दी जल्दी पढ़ने का इसलिए प्रयास करेंगे क्योंकि समय कम है। कम समय में संपूर्ण अध्ययन कैसे करें। 8 अध्याय थे और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद थे। यानी प्रत्येक अध्याय जो है कितने कायम बटा था? 4 पादों में। तो 4 पाद का जब गुणा करेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा? 32 पाद। कुल पाद कितने हो गए? कुल 32 पाद थे। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय थे और कितने पाद थे? 32 पाद थे। फिर उसके पश्चात में एक सवाल और पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, कुल अष्टाध्यायी में क्या लिखे गए हैं? तो सूत्र लिखे गए। क्या लिखे गए हैं? सूत्र। अष्टाध्यायी किस शैली में लिखी गई है? सूत्र शैली में लिखी गई है। ठीक है ना? किस शैली में? सूत्र। और लगभग कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। 4000 सूत्रों के बाद हम लोग क्या देखेंगे? 4000 सूत्रों वाले अष्टाध्यायी है। इस किस शैली में लिखी गई है? सूत्र शैली में लिखी गई है। किस शैली में? सूत्र शैली में लिखी गई है। और अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा? अगर आपके परीक्षा में कभी पूछ लेता है सवाल, तो पहला सूत्र है वृद्धिरा दैच। वृद्धिरा दैच, ये अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। और अंतिम सूत्र, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? तो अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का आ। अंतिम सूत्र कौन सा है? आ। पहला सूत्र क्या है?
वृद्धिरादैच है, क्योंकि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो ये अष्टाध्यायी के जो लेखक है पाणिनि के गुरु का नाम था उपवर्ष या अपवर्ष नाम था। कभी कभी ये भी आपकी परीक्षा में सवाल मान लीजिए पूछ लीजिए पाणिनि के गुरु का क्या नाम था, तो पाणिनि के गुरु कौन थे, तो उनका नाम था उपवर्ष या कहीं कहीं अपवर्ष भी लिखा रहता है। तो ये पाणिनि के गुरु थे, ठीक है ना। 8 अध्यायों वाली जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें इतने चीजें हैं, इसके विषय में आपसे परीक्षा में आपके बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात में हम देखेंगे कि आगे क्या क्या पूछा जाता है। तो व्याकरण शास्त्र में एक त्रिमुनि कहे जाते हैं, व्याकरण शास्त्र का त्रिमुनि किसे कहा जाता है, तो व्याकरण या संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन है, त्रिमुनि कौन है, त्रिमुनि का मतलब 3 मुनि। तो पहले हैं पाणिनि, कौन है, पाणिनि, और दूसरे हैं कात्यायन, और तीसरे हैं पतंजलि, कौन है, पतंजलि, ठीक है ना। पाणिनि ने सूत्र लिखा तो सूत्रकार कहे जाते हैं। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि था, क्या नाम था, वररुचि था, ठीक है ना। पतंजलि कात्यायन ने वार्तिक लिखा, क्या लिखा, वार्तिक लिखा, तो इनको वार्तिककार कहा जाता है, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, तो इनको महाभाष्यकार के नाम से जाना जाता है। तो ये व्याकरण शास्त्र के क्या हैं, त्रिमुनि हैं, 3 मुनि हैं, इन्हीं का व्याकरण चलता है। पहले तो पाणिनि की चलती है, फिर नहीं चला तो कात्यायन का, फिर पतंजलि का, ठीक है। जहां जहां पाणिनि से कुछ चीजें छूटी थी उनको ठीक करने के लिए कात्यायन ने वार्तिक लिखे। सूत्र छोटा होता है और उससे थोड़ा बड़ा वार्तिक होता है, और जो महाभाष्य होता है वो ज्यादा लंबा होता है। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है, वररुचि ने क्या लिखा, वार्तिक लिखा, इसके वार्तिककार कहे जाते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, इसलिए महाभाष्यकार कहे जाते हैं। फिर उसके पश्चात में हम लोग आगे अगर देखें तो एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम है, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी एक ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है, भट्टोजी दीक्षित। एक ग्रंथ का नाम बहुत बार पूछा जाता है सिद्धांत कौमुदी। किसका ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ, व्याकरण। और काहे का व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण का ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। इसके लेखक कौन है, भट्टोजी दीक्षित है। फिर इन्हीं के भट्टोजी दीक्षित के एक शिष्य थे, उनका नाम था वरदराजाचार्य। क्या नाम था, वरदराजाचार्य नाम था। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम था, लघु सिद्धांत कौमुदी। इनके ग्रंथ का क्या नाम था, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत वर्तमान समय में सबसे ज्यादा वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ा जाता, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ वर्तमान में अगर देखा जाए तो अष्टाध्यायी नहीं कोई ज्यादा पढ़ पाता है। सरल भाषा में लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य ने लिख दी है, उसी को वर्तमान समय में सर्वाधिक रूप से पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात में हम अगर देखें तो वरदराजाचार्य ने पहली बार जब किसी चीज को लिखा जाता है, कोई भी व्यक्ति लिखता है तो किसी न किसी ईश्वर की या किसी न किसी उसकी आराधना करता है, कल्पना करता है या अर्चना करता है। तो उन्होंने लिखा नत्वाम सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्ड्यां करोम्यहम्। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तत्वाम सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्ड्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी।
तो ये मंगलाचरण, मंगलाचरण का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति किसी चीज को लिखता है तो सर्वप्रथम किसी न किसी अपने आराध्य देव की अर्चना करता है, प्रणाम करता है। तो वैसे ही वरदराजा 4 लघु सिद्धांत कौमुदी जब लिख रहे होते हैं तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा, नत्वाम सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्ड्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये ऐसा लिखा उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये एक प्रकार से मंगलाचरण है। किसका मंगलाचरण है आपसे पूछा जाए तो लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। मंगलाचरण, मंगलाचरण किसका है? लघु सिद्धांत कौमुदी का। अब आपसे सवाल पूछ लेता कभी कभी कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला है नमस्कारात्मक, और दूसरा है आशीर्वादात्मक, और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कार का मतलब प्रणाम करना, नमस्ते करना, आग्रह करना। आशीर्वादात्मक का मतलब आशीर्वाद प्रदान करना, आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करना। फिर है वस्तु निर्देशात्मक, यानी किसी भी चीज में अगर हम चल रहे हों तो उस पे हमारा निर्देशन करने के लिए किसी से आग्रह करना, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। अब आपसे कोई पूछ ले ये मंगलाचरण ही है, किसका है? अष्टाध्यायी का नहीं है। अष्टाध्यायी ये लिखा है पाणिनीय प्रवेश, पाणिनी की नत्वाम सरस्वती देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूं बारंबार। शुद्ध्याम गुण्ड्याम करोम्यहम, सारी चीजों को सही करिएगा आप। और पाणिनीय प्रवेश है, मैं पाणिनी के ग्रंथ यानी पाणिनी के लिखे हुए व्याकरण पर प्रवेश करना चाहता हूं लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो मुझे मेरा मार्गदर्शन करना। तो यहां पर नत्वाम नमस्कारात्मक कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और पाणिनी प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी मेरा मार्गदर्शन करें, निर्देशन करें, तो यहां पर कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो इस प्रकार से आपने यहां पर देख लिया। यहां से बहुत 1-2 सवाल अक्सर आपके परीक्षा में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे की चर्चा करें। अब देखिए, बहुत बार जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है सवाल, चूंकि हम लोग यहाँ से प्रवेश किए हैं संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत वाङ्मय का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो संस्कृत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है महर्षि कालिदास को। संस्कृत शेक्सपियर या संस्कृत के शेक्सपियर कौन है? तो कालिदास हैं। कालिदास की सर्वप्रथम पहली रचना कौन सी अगर पूछा जाए तो ऋतु संहार है। ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? ऋतु संहार है। कालिदास ने कुल कितनी रचनाएं की? तो 7 रचनाएं की। कितनी रचनाएं की? 7 रचनाएं की, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कालिदास की 7 रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये प्रथम रचना होगी, कालिदास की 7 रचनाएं हैं। पहला है रघुवंशम, फिर है कुमार संभवम, और फिर उसके बाद ये दोनों क्या हैं? महाकाव्य हैं। कालिदास के क्या हैं? ये महाकाव्य हैं। फिर उसके बाद में अगर देखें हम, एक है ऋतु संहारम, फिर अगला है मेघदूतम। ऋतु संहारम और मेघदूतम ये दोनों क्या हैं? तो ये गीति काव्य या इसी को खंड काव्य के नाम से जानते हैं।
परीक्षा में आपके सीधा सवाल पूछता महाकाव्य कितने हैं, तो 2 हैं, रघुवंशम है और कुमार संभवम है, ऋतु संहार है और मेघदूत, ये क्या है, गीति काव्य या खंड काव्य है। फिर उसके पश्चात में अगर देखें तो 3 इनके नाटक हैं। वो पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा है मालविकाग्न मित्रम, और तीसरा है विक्रमोवर्षीयम। ये तीनों नाटक क्या है, नाटक। तो ये 7 रचनाएं बहुत आपकी परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं कि कालिदास, संस्कृत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो कालिदास को कहते हैं। प्रथम रचना क्या है, तो ऋतु संहार है। फिर क्या है, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये क्या है, दोनों महाकाव्य हैं। कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे, तो 2 महाकाव्य लिखे। फिर गीति काव्य या खंड काव्य कितने हैं, तो 2 हैं। एक कौन सा है, ऋतु संहारम है, और एक क्या है, मेघदूतम है। फिर ठीक है, अब कालिदास ने नाटक कितने लिखे, 3 नाटक लिखे। 3 नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम विवाह का वर्णन है। फिर मालविकाग्न मित्रम है और विक्रमोवर्षीयम है। फिर मैं इनमें क्या क्या, रघुवंशम में क्या लिखा, कुमार संभवम में क्या लिखा, ऋतु संहारम में क्या लिखा, मेघदूतम में क्या लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या लिखा है, मालविकाग्न मित्रम में क्या लिखा है, विक्रमोवर्षीयम में क्या लिखा, इनकी भी एक एक दिन में चर्चा कर दूंगा। ठीक है, अभी हम इतना जान लेते हैं, महाकाव्य प्रायः सर्गों में बटा रहता है। किसमें बटा रहता है, सर्गों में बटा रहता है। और जो नाटक है वो प्राय किसमें बटा रहता है, अंकों में, अंकों में बटा रहता है। ठीक है ना, अंकों में बटा रहता है। तो रघुवंशम में कुल 17 सर्ग हैं और कुमार संभवम में कुल 19 सर्ग हैं। सर्ग, और अगर नाटक की बात की जाए कितने अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और मालविकाग्न मित्रम में 5 अंक हैं और विक्रमोवर्षीयम में कितने अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपके परीक्षा में पूछ लेता है, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं। तो रघुवंशम में 17 सर्ग हो गए, कुमार संभवम में 19 सर्ग हो गए। ठीक है ना, फिर उसके बाद में कितने अंक हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और मालविकाग्न मित्रम में 5 अंक हैं और इसमें विक्रमोवर्षीयम में कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो कालिदास के विषय में आपको इससे एक सवाल आपकी परीक्षा में पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि कालिदास यही पूछ लेता है संस्कृत के शेक्सपियर कौन है, तो कालिदास कहलाते हैं। कितनी रचनाएं हैं, 7 हैं। प्रथम रचना क्या है, ऋतु संहार है। ठीक है ना, रघुवंशम किसने लिखा, कुमार संभवम। रघुवंशम क्या है, महाकाव्य। कुमार संभवम क्या है, महाकाव्य। ऋतु संहार क्या है, गीति काव्य अखंड काव्य। मेघदूतम क्या है, गीति काव्य अखंड काव्य। नाटक में कौन कौन से, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, मालविकाग्न मित्रम में 5 है, विक्रमोवर्षीयम में 5 अंक है। तो ऐसा भी आपकी परीक्षा में कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग आगे प्रवेश करते हैं। आगे प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ने का इसलिए प्रयास करते हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन उसके बाद में हम लोग कैसे रिकॉल जल्दी जल्दी कैसे पढ़ेंगे उसको आप 2 4 6 वीडियो में समेटने का प्रयास करता हूं मैं। तो अब आगे हम लोग प्रवेश करते हैं वर्ण पर। कहां प्रवेश करते हैं, वर्ण। वर्ण का दूसरा नाम क्या है, अक्षर। वर्ण का दूसरा नाम क्या है, अक्षर। अक्षर की परिभाषा लिखते हुए पाणिनि लिखा, ना क्षरति इति अक्षरा। ना क्षरति इति अक्षर है, जिसका अब और क्षरण ना हो सके, जो और छोटा ना हो सके, वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। या वर्ण, अक्षर का ही दूसरा नाम क्या है, वर्ण है। ठीक है, अक्षर का दूसरा नाम क्या है, वर्ण है। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ण में कौन कौन से हैं, तो एक होते हैं स्वर, क्या होते हैं, स्वर, और दूसरे होते हैं व्यंजन, और तीसरे होते हैं अयोगवाह, और एक और कह सकते हैं, या इस 3 ही रहने देते हैं, फिर आगे व्यंजन के दृष्टिकोण से उनको बांट लिया जाएगा।
स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, अयोगवाह। सीधी संख्या से यहाँ सवाल, स्वर का एक दूसरा नाम क्या है? अच। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, आगे जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे तब जान जाएंगे क्या है। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। और हल का व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल। स्वरों की संख्या अगर आपसे कभी पूछे तो कितनी है? 9। व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी है? 33। अयोगवाह की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 4। संख्यात्मक भेद प्रभेद से सवाल पूछ लिया जाता है। अब स्वर कौन कौन से हैं तो जान लेते हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ठीक है। फिर उसके बाद व्यंजन। अगर व्यंजन को अगर ऐसे बंटवारा कर दिया जाए व्यंजन का, तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन होते हैं कुछ। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श के बाद होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। और उसके बाद में होते हैं ऊष्म व्यंजन। कितने व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4। तो 25, 4, 29, 4, 33। व्यंजन की एक श्रेणी वर्तमान में लिखी जाती है आपकी 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार की किताबों में। एक है संयुक्ताक्षर, लेकिन इनकी संख्या को टोटल में नहीं जोड़ा जाता। संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण के नाम से जाना जाता है, संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या नहीं निर्धारित कि 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। संयुक्ताक्षर में आपने सुना होगा, छा देखे होंगे, त्रा देखे होंगे, स्रा देखे होंगे, ऐसा आपने देखा होगा। ये संयुक्ताक्षर हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4 है। एक है अनुस्वार, अनुस्वार, और दूसरा है विसर्ग। आपने देखा होगा अनुस्वार ऐसे होता है, विसर्ग ऐसे होता है। फिर है जिह्वा मूली, जिह्वा मूली, और अगला है उपधमानी, उपधमानी। ठीक है ना। जिह्वा मूली क्या है? यदि का और खा से पहले आधे विसर्ग जैसा हो तो वो क्या कहलाता है? जिह्वा मूली। और यदि पा और फा से पहले आधे विसर्ग जैसा हो तो वो क्या कहलाता है? उपधमानी कहलाता है। ठीक है ना। तो ये विवरण हो गया। स्वर का दूसरा नाम अच है, स्वर की संख्या 9 है। व्यंजन कितने? व्यंजन का दूसरा नाम हल है, व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। अयोगवाह कितने हैं? 4 है। अच्छा, इनकी संख्या में घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती। आप कह दो 11 होते ना, 11 हिंदी में जरूर होते हैं, संस्कृत में 9 ही होते हैं। व्यंजन 33 है तो 33 होते हैं, अयोगवाह 4 हैं तो 4 ही होते हैं। इनकी संख्या कभी घटती बढ़ती नहीं है। ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया। फिर उसके बाद में हम लोग सिर्फ इतना बड़ा बड़ा जान लिया, उसके बाद स्वर जान लेते हैं, व्यंजन जान लेते हैं, अयोगवाह जान लेते हैं। ठीक है, तो अगला हम देख लेते हैं स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोगवाह क्या है। फिर इसके बाद में हम लोग आगे प्रवेश करते हैं। तो देखिए, अब अगला है स्वर। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। अच नाम है। इनकी संख्या कितनी है? 9। ठीक है ना। अब स्वर हमने बता भी दिया कौन कौन से होते हैं, तो अब स्वर के प्रकार देख लेते हैं। स्वर के प्रकार, तो सामान्य जो प्रकार होता है स्वर का, तो वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक होता है मूल स्वर और दूसरे कहलाते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर या इन्हीं को मिश्रित स्वर के नाम से भी जानते हैं, मिश्रित स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। मूल स्वर, अब स्वर की संख्या पहले हम बता चुके हैं, तो मूल स्वर की संख्या कितनी है? 5। तो संयुक्त स्वर स्वाभाविक से कितने बचेंगे? 4, क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी है? 9। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। आ, ई, उ, री और री। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? इनके अलावा ए, ओ, आई और औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर। देखिए, आ, ई, उ, री, ली, किसी से मिलकर के नहीं बने, स्वयं उच्चरित होते हैं। स्वर की परिभाषा देते हुए पाणिनि ने सबसे पहले बताया था, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इस स्वर की परिभाषा है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले स्वयं राजन्ते इति कह, तो क्या आप लिखेंगे? स्वर।
स्वयं जो बोले जाते हैं, स्वयं उच्चरित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। उनके बोलने में किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए स्वयं राजंती आ के बोलने में किसी की आवश्यकता है क्या? नहीं ना। ई उ री री किसी का मिलाप तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप देखें ए बोलने में दो चीजों की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं। आ और ई से मिलकर के क्या बनता है? ए। किससे मिलकर के बनता है? आ और ई से मिलकर के। इस तरह अगर ओ को देखें तो ये किससे मिलकर के बनता है? आ और ऊ से। इसी तरह अगर आप ए को देखें तो किससे मिलकर के बनता है? ए आ धन ए से। और ए का और डिस्क्रिप्शन करें तो आ और धन ई, ठीक है ना। इस तरह औ किससे मिलकर के बनता है? तो आ धन ओ से। और ओ को अगर और खोलेंगे तो ओ किससे मिलकर के बना है? आ। ओ किससे मिल? आ धन ऊ से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, या मिश्रित स्वर किसी से मिल करके बने हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त। संयुक्त माने क्या होता है? जुड़ करके, मिल करके बने। तो स्वयं राजंती इति स्वरा, स्वयं जो बोले जाते हैं, स्वयं जो उच्चरित हों, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। अब स्वर की कितनी मात्रा होती है? तो स्वर की एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? स्वर एक मात्रिक होता है। फिर उसके प्रकार में स्वर की कितनी मात्रा? एक मात्रा, ठीक है ना। ये आपके हो गए। इस स्वर का सामान्य वर्गीकरण था। कैसा था? सामान्य वर्गीकरण स्वर का था। इसके पश्चात में हम लोग अगला वर्गीकरण पढ़ते हैं स्वर का। अगला है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। आ ई उ री री ये मूल स्वर हैं। ए ओ आई ओ ये क्या है? संयुक्त स्वर है, ठीक है। आगे हम लोग अगला पढ़ते हैं थोड़ा सा स्वर के ही बारे में। देखिए मात्रा के आधार पर, मात्रा इसी को कालमान कहते हैं। कालमान के आधार पर स्वर, मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व, दूसरा क्या होता है? दीर्घ, और तीसरा होता है प्लुत। क्या होता है? प्लुत। ह्रस्व की एक मात्रा होती है। कितनी? एक मात्रा। दीर्घ की कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा। और प्लुत की कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा। ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा? 1 मात्रा। दीर्घ की कितनी मात्रा? 2 मात्रा। प्लुत की कितनी मात्रा? 3 मात्रा। अब ह्रस्व स्वर में देखते हैं तो कौन कौन सा आ जाएगा? आ, ई, उ, री और री, ये ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ में देख लीजिए तो आ, ई, उ, इसके बाद में क्या हो जाएगा? री, ये बड़ी री है। लेकिन देखिए री बड़ी री नहीं होती, दीर्घ री नहीं होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हो जाएगा ए, आई, क्षम्यता, ए, ओ, आई और औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर हैं। फिर प्लुत में देखा जाए, आ का भी प्लुत बनता है। तो देखिए 3 जैसा बना जाता है, उसमें 3 लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद में ई का भी प्लुत बनता है, उ का भी प्लुत बनता है, और री का भी प्लुत, री का भी प्लुत, ए का भी प्लुत, ओ का भी प्लुत, आई का भी प्लुत और औ का भी प्लुत। यानी सभी, इन सभी का क्या हो जाता है? प्लुत बनता है। प्लुत का मतलब 3 मात्रा जिसमें हो, जिसके बोलने में अधिक समय लगे। 1 मात्रा का समय लगेगा तो रस होगा, जैसे अ, और उसके बाद में अगर दीर्घ बोले तो आ, फिर अगर प्लुत बोले आ, बाद में बोलते हैं कि नहीं, किसी को बुलाना हो सत्यमा बुलाते हैं ना, ठीक है। उसी प्रकार से तो अधिक जब समय लगता है, ह्रस्व 1 मात्रा। अब आप कहें कि ये दूसरा है क्या? नहीं है, एक ही चीज, सिर्फ मात्रा के कंडीशन है। क्योंकि ये आ पहले बचपन में मान लो था, उसका छोटा नाम था, बड़ा हुआ, ये 5 साल का है, ये 10 साल का है, ये 15 साल का, ये आप इसको 20 साल का, 40 साल का, इसको 60 साल का मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है। अब देखना आपसे यहां से एक सवाल और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि यहां से जो टॉपिक बनता है उसको आप नोट कर लीजिए। किस
किस स्वर का दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। ये आपकी परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना होगा लृ का। किसका दीर्घ नहीं होता? लृ का। आप देखिए दीर्घ लृ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन से वर्ण सवर्णी है, कौन से स्वर, कौन से स्वर सवर्णी है, सवर्णी है। सवर्णी का मतलब कौन कौन से सवर्णी? तो री और लृ, री और लृ ये आपस में सवर्णी हैं। एक वार्तिक लिखा था कात्यायन रीलियो वर्णियो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, कि आपस में सवर्णी कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इनका कभी कभी सवाल पूछ लेता है, भेद पूछता है। तो ह्रस्व आ के 6 भेद, दीर्घ आ के 6 भेद, प्लुत आ के 6 भेद। आपसे पूछ लेगा आ के कुल कितने भेद? 6 6 12 6 कितने हो गए? 18। फिर इस तरह इसके भी 6, इसके भी 6 और इसके भी 6, तो कुल कितने भेद हो गए? इसके भी 18। इस तरह सबके 6 6 भेद होंगे। इसके भी कितने हो गए? 18 और इसके भी कितने हो गए? 18। लेकिन लृ का क्या होता है? दीर्घ नहीं होता है, इसलिए यहां 6 भेद हो गए और इसके बाद में यहां 6 भेद हो गए, तो टोटल इसके कितने भेद हो गए? 12। फिर उसके बाद में ए के कितने भेद? चूंकि ये ह्रस्व ने छोटा ए कभी आपने नहीं देखा होगा, है ना, तो यहां पर ये 6 भेद इसके हो गए और 6 भेद प्लुत के हो गए। तो ए के कुल कितने भेद हो जाएंगे? 12। ओ के कितने हो जाएंगे? 12। आई के कितने हो जाएंगे? 12 और औ के कितने हो जाएंगे? 12। आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछता है आ के कुल कितने भेद? 18। ई के 18, उ के 18, री के 18, लृ के कितने? 12। ए के कितने? 12, ओ के 12, आई के 12, औ के 12। कभी कभी री और ली के संयुक्त भेद पूछ लेता है, तो री के 18 और ली के 12, 18 12 कितने हो गए? 30। तो कुल 30 भेद होते हैं, ठीक है। ये आपके परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब आगे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, आगे हम लोग प्रवेश करते हैं व्यंजन की ओर। थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पूरा रिवाइज कराना, कम समय में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं। पहले आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी आपके समझ में पर्याप्त आ जाएगा। अगला है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल। कितनी संख्या बताई? 33। कितनी संख्या है? 33। अब देखिए सबसे पहले अगर इनके दृष्टिकोण से देखिए तो व्यंजन में सबसे पहला प्रकार है, व्यंजन के प्रकार में एक है स्पर्श व्यंजन। कौन से हैं? स्पर्श। स्पर्श माने क्या होता है? छूना। स्पर्श माने छूना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, डा। फिर है ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अभी देखिए सब में हलंत लगा हुआ। हलंत का मतलब अब आपसे कोई पूछे जैसे स्वर की एक मात्रा होती है तो व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा। कितनी मात्रा होती है? अर्धमात्रिक होता है व्यंजन। कैसा होता है? अर्धमात्रिक। व्यंजन की एक मात्रा, क्षम्यताम, स्वर की एक मात्रा और व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा। और इसकी परिभाषा लिखा अन्वग, अन्वग भवति व्यंजना, यानी जो किसी के सहारे चलता हो वो व्यंजन है। किसी का अनुयायी हो, किसी के साथ चलता हो। हमेशा व्यंजन जब भी चलेगा तो किसका साथ लेके चलेगा? स्वर का साथ लेकर के चलता है। आप देखेंगे सब में हलंत लगा है। जब भी ये पूर्ण होगा तब किसी न किसी स्वर का सहारा लेगा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इससे पूछ लेता है स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 हैं। अब 25 में आपसे पूछता है कुल कितने वर्ग हैं। क्या पूछ लेता है? कितने वर्ग हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 वर्ग हैं, है ना। अब प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो 5 वर्ग में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब प्रत्येक का वर्ग में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं।
तो कुल कितने 5 गुणे 5 बराबर कितने हो गया 25 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में इस को जो है पाणिनि ने इसकी परिभाषा बताते हुए लिखा कादयो मां वसा नाय स्पर्शा। कादयो मां वसाना स्पर्शा, का से लेकर के मां तक के वर्ण, ये का से लेकर के और कहां तक के मां तक के वर्ण क्या कहलाते हैं स्पर्श। परीक्षा में पूछे का देव मसाना है कह, तो क्या बताएंगे स्पर्शा, क्या है स्पर्श। का से लेकर के मां तक के वर्ण क्या है स्पर्श है, ठीक है ना। और पूछ ले कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो 5 हैं, तो 5 5 कितने हो गए 25। अब इस का वर्ग को पाणिनि ने अपना एक नाम दिया, कहा कु, और चा वर्ग को एक नाम दिया, क्या कहा चू, और टा वर्ग को नाम दिया तो क्या कहा टू, और ता वर्ग को क्या कहा तू, और पा वर्ग को क्या कहा पू। क्या नाम दिया कूचू टू तू पू, क्या नाम दिया कूचू टू तू पू। कूचू टू तू पू, कू का मतलब समझना का खा गा गंगा, चू का मतलब जहां भी कहीं इनकी चर्चा हो, जहां भी चू है तो चू का मतलब समझना क्या चाचा जा जाइया, और जहां भी टू है तो टू का मतलब समझना टाठा डा ढड़ा, जहां है तू ता था दा धना, जहां है पू वहां पापा बाबा माँ। अब इनको क्या कहा कूचू टू तू पू एते उदिता, क्या कहा एते उदिता, यानी इनका नाम क्या है उदित। क्या नाम है उदित। क्यों उदित हैं, क्योंकि ये उदय करते हैं ये अपने से उदयमान, या कु कह करके आप समझ जाते हैं कि काका गा का अंगा कहना चाह रहे, इसलिए इनका नाम क्या है उदित। कूचू टू तू पू, आपसे पूछे कूचू टू तू पू क्या है, तो क्या है उदित है, क्या है उदित है, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर उसके बाद में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी 25। क्या परिभाषा क्या दी, का दियो मां वसाना स्पर्शा, का से लेकर के मां तक के वर्ण क्या है स्पर्श व्यंजन है। फिर उसके बाद में आइए तो अंतस्थ की चर्चा हो जाए, किसकी अंतस्थ। फिर इनके लिए लिखा यणश्च अंतस्थ, क्या लिखा यणश्च अंतस्थ, अंतस्थ यणश्च अंतस्थ है इसकी परिभाषा। और ये वर्ण है या वा रा और ला, इनकी संख्या कितनी है 4। यावाराला है, क्या है यावाराला है, इनकी संख्या कितनी है 4 है, ठीक है ना। यणश्च अंतस्थ के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में अगले हैं ऊष्म, क्या है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है 4 है। फिर इनको नाम दिया जाता है सलश्च ऊष्माणा, क्या दिया जाता है सलश्च ऊष्माणा। सलश्च ऊष्माणा के नाम से दिया, नाम इनका परिभाषित किया गया। इनकी संख्या 4 है, सा और हा, सा और हा, ठीक है ना। अब इसके बाद में यणस, यानी ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ वर्ण यावाराला किसके अंतर्गत आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत, और ऊष्म ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये 25 और ये 4 और ये 4, 25 4 29 4 33। अच्छा, व्यंजनों की एक श्रृंखला और मैं बता देता हूं कि व्यंजन के प्रकार में आपसे कभी पूछ ले तो व्यंजन का एक और, जिसको हम संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं। संयुक्ताक्षर हिंदी में जरूर या मिश्रित वर्ण कहा जाता है, मिश्रित व्यंजन कह दें। हिंदी में जरूर कह सकते हैं कि इनकी संख्या 4 है, लेकिन संयुक्ताक्षर की संख्या निर्धारित नहीं है संस्कृत में कि कितने हैं। तो प्राय आपको जानना चाहिए एक और प्रकार व्यंजन का संयुक्ताक्षर के नाम से जिनको जानते हैं, जैसे हो गया छ, त्रा, स्रा, ये प्राय आपके क्या है संयुक्ताक्षर। ऐसे बहुत सारे संयुक्ताक्षर, अब जैसे आप कहते हैं प्रा भी एक संयुक्ताक्षर है ना, है कि नहीं है। प्राय एक संयुक्ताक्षर हो गया। जैसे कह दिया जाए ग्रा, ये भी एक संयुक्ताक्षर है ना, जैसे ग्राम लिखा नहीं जाता है, तो अब ये भी संयुक्ताक्षर है। लेकिन अब ये संयुक्ताक्षर के इसीलिए संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए संस्कृत में इनकी संख्या को निर्धारित या नहीं किया गया है कि एकदम फिक्स है। तो ये रहा आपका व्यंजन।
व्यंजन अन्नोद्भवती व्यंजना है, परिभाषा है इसकी। इनकी संख्या 33 है। अर्धमात्रिक होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का देव मसाना स्पर्शा, का से लेकर के मा तक के वर्ण क्या है? स्पर्श हैं। और कुचु टूतु पू ये क्या है? उदित हैं। कु कहें तो काका गागा अंगा समझना, चू कहें तो चाचा जाजा इया समझना। अब आप सोच रहे होंगे कितना सीरियस होकर क्या पढ़ा रहे हैं? सीरियस हो जाने का समय ही है, आपके पास समय नहीं है बिल्कुल से। अब आप इसको थोड़ा सा जल्दी मैं इसीलिए रिपीट करने का, एक साथ जो 3-4 दिन टॉपिक पढ़ाने चाहिए उसको मैं एक ही दिन में समेटने का प्रयास इसीलिए कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये उदित हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, यावराला। उष्ण व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, सासा साहा। संयुक्ताक्षर की संख्या निर्धारित नहीं कि इतने 3 4 2 5 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये व्यंजन हो गया। अब आगे हम लोग प्रवेश करते हैं अयोगवा पर प्रवेश करते हैं। अयोगवा, तो देखिए अयोगवा की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। हमेशा निर्धारित फिक्स है। अयोगवा की संख्या, अयोग का मतलब हुआ आ माने नहीं, योग माने योग। जिनका वर्णमाला में योग नहीं हुआ वही क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं, ठीक है ना। तो पहला है अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार आप जानते होंगे ये इसको। फिर दूसरा क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। विसर्ग आप ऐसे ऐसे देखे होंगे। तीसरा है जिह्वा मूली। जिह्वा मूली क्या है? जिह्वा मूली। और चौथा क्या है? उपधमानी। क्या है? उपधमानी, ठीक है ना। अब ये जिह्वा मूली उपधमानी समझ लेते हैं, इनको आप जानते हैं। का और खा से पहले, और इसमें क्या है? पा और, यदि देखिए अनुस्वार आप जानते हैं इस प्रकार से होता है अंगहा, अंग आहा है, ये समझ गए हो। जीवा मूली उपधमानी बस जान लेते हैं क्या है। का और खा यानी 2 वर्ण हैं। यदि का और खा से पहले, यदि का और खा से पहले आधे विसर्ग जैसा दिखे तो जिह्वा मूली। क्या होगा? जिह्वा मूली। सिर्फ 2 वर्ण हैं, का और खा। का और खा से पहले आपको देखना, जैसे लिखा जाए राम और लिखा जाए खादती, तो अब ये आधे विसर्ग जैसा दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे। अच्छा, जैसे पूरा विसर्ग ये है, अब इसी को आधा मिटा दिए तो ये आधा विसर्ग हो गया ना, उसी तरह दिख रहा है। इसको पढ़ा जाएगा रामक खादत। क्या पढ़ा जाएगा? रामक खादत। तो ये का और हमको इस वाले वर्ण से पहले नहीं, इसके देखना, इसके पहले यदि आधे विसर्ग जैसा है, कौन से 2 वर्ण? का और खा से पहले यदि आधे विसर्ग जैसा है तो वो क्या होगा? जिह्वा मूली होगा। और पा और फा से पहले यदि आधे विसर्ग जैसा है तो कैसा होगा? उपधमानी होगा, ठीक है ना। पा और फा जैसे आप देखा जाए, जैसे लिख दिया जाए, यहां पे लिख देते हैं पा और फा से पहले यदि आधे विसर्ग जैसा दिखे तो क्या है? उपधमानी होगा। उपधमानी होगा। देखिए ये चीज वही दोनों में, लेकिन वर्ण निर्धारित। इसमें का खा, इसमें क्या निर्धारित है? पा पहा। अब जैसे इसका उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे लिख दिया है फलम पतति। अब देखिए पा है, पा के पहले आधे विसर्ग जैसे दिखा तो क्या मानेंगे? उपधमानी। और का और खा से पहले क्या देखेंगे? आधे विसर्ग जैसे दिखा तो क्या कहलाएगा? जिह्वा मूली कहलाएगा। फलम पतति क्या पढ़ेंगे? फलम पतति। क्या पढ़ेंगे? फलम पतति। आपको नहीं याद होता तो बड़ा आसान है, जैसे उपधमानी में पा आता है, उपधमानी में क्या आता है? पा आता है। तो आप यहां से डिसाइड कर ले जाएंगे जिसमें पा आएगा, और पा फा एक साथ के वर्ण है, अगल बगल के तो है ना, पा ही वर्ग का तो फा है, तो उपधमानी में क्या हो जाएगा? पा और फा के पहले यदि आधे विसर्ग जैसा दिखे तो उपधमानी है। और जीवा मूली में जब उपधमानी आपको आ गया तो जीवा मूली बड़ी आसानी से आ जाएगा। जीवा मूली का और खा से पहले आधे विसर्ग जैसा दिखे तो क्या है? जीवा मूली है, ठीक है ना। इतना आप अगर जान लिए हैं तो निश्चित रूप से आपने पूरी वर्णमाला जान ली है। इससे 1-2 सवाल आपके परीक्षा में अवश्य आएंगे
और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में पूरी चीजें समेटने का प्रयास करेंगे, जैसे आपका माहेश्वर सूत्र हो गया और आपका जो है उच्चारण स्थान हो गया, प्रत्याहार हो गया, इन सब चीजों को एक साथ पिरोने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके संपूर्ण संस्कृत सीखने के लिए आप YouTube चैनल श्री राम इंस्टीट्यूट के नाम से है, इसको देखते रहिए। आपको संपूर्ण तैयारी महज 5-10 दिन में के अंदर ही करा दी जाएगा। आपकी परीक्षा से ठीक पहले, यानी आपकी परीक्षा होने के एक सप्ताह पहले कम से कम कंप्लीट करा करके फिर आपको प्राय मॉडल पेपर के हिसाब से आपको 1-2 प्रश्न को हल करा दिया जाएगा। ठीक है, नमः संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद।